Hindi essays, and the topics that will be covered today are जीवन में भाषा का महत्व, वृक्ष लगाओ देश बचाओ, विभिन्नता में एकता एंड जीवन में पिता का महत्व। जीवन में भाषा का महत्व। जीवन को व्यक्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया है भाषा। अपनी सोच, अपना नजरिया, अपने सुझाव, अपने सवाल, अपनी खुशी, अपनी नाराजगी, सारा कुछ व्यक्त होता है भाषा से। किसी पराये देश जाकर भाषा का महत्व सबसे ज्यादा समझ आता है। वह कहते हैं ना, कोई मतभेद, कोई झगड़ा दूर करना हो तो आमने सामने बैठकर बात कर लेनी चाहिए। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में जरूरी है। मातृभाषा अपनापन जताती है तो राष्ट्रभाषा गर्व का आभास दिलाती है। हर एक चीज भाषा के माध्यम से बड़ी सरलता से समझाई और समझी जा सकती है। मातृभाषा का प्रयोग करने पर अपने विचार बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त होते हैं। ट्रेन में, बसों में, किसी भी नई जगह पे अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा जानने वाला कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अपना सा लगता है। भाषा कोई भी हो, अगर उसमें नम्रता और सच्चाई झलके तो उससे किसी भी स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। भाषा सारे बांध तोड़ देती है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इसी माध्यम से जुड़ता है। भाषा शिक्षा का सबसे बड़ा अंग है। विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण जरिया है। भाषा के उपयोग से लोगों में आत्मीयता बढ़ती है और हड़बड़ाहट कम होती है। भाषा हमारे जीवन को पिरोए रखने वाली एक सुंदर माला है। धन्यवाद। विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता इन शब्दों पर खरा उतरता भारत देश के अलावा शायद ही कोई देश होगा। विभिन्न जहां की भाषा बोली, विभिन्न जहां का पहनावा, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हम सब एक हैं, यही गूंजता रहता है नारा। सच में हमारे देश भारत जितना विभिन्न शायद ही कोई देश हो। हमारा खाना, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति सभी अलग हैं। चारों दिशाओं में फैला हमारा देश कहीं ढोल नगाड़े सुनता है तो कहीं शहनाइयाँ, कहीं अजान तो कहीं मंदिर की घंटियाँ, कहीं गीता के श्लोक तो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ। इतनी भिन्नता के बावजूद हमारी एकता प्रबल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो, चंद्रयान का लॉन्च हो या सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों का सर्जिकल अटैक हो, सभी सफलताओं में हम सर फक्र से उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय होने पर ही गर्व करते हैं। विभिन्नता भले ही अगणित हो, पर सभी भारतवासियों का हृदय अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विभिन्नता में एकता का प्रतीक सही मायने में हमारा अपना भारत देश ही है। जय हिंद। धन्यवाद।
जीवन में पिता का महत्व। बचपन में पिता का मतलब हर शाम मिलने वाली चॉकलेट, मेलों की सैर कराते मजबूत कंधे, भीड़ भाड़ में कसकर पकड़े रखते फौलादी हाथ, मेरी शरारत पर मुस्कुराता चेहरा, कुछ अच्छा करने पर पीठ पर पड़ती वाहवाही की थपकी और हर इतवार को चलती शतरंज की अनगिनत बाजियां। बढ़ती उम्र में जीवन के हर पहलू पर मिलता मार्गदर्शन है पिता। असमंजस के पलों में मिलने वाला विश्वास है पिता। जीवन की हर मुश्किल, हर कठिनाई, हर उलझन को चुटकियों में सुलझाने वाली हमारी खुद की जादू की छड़ी है पिता। पिता हमारे जीवन का वह वट वृक्ष है जिसकी छाया में हम महफूज है। वह शक्ति है जो हमें नए नए सपने बुनने का बल देती है। माँ का फोन नंबर अगर हेल्पलाइन है तो पिता का नंबर कंप्लीट बैकअप। एक वाक्य में कहना हो तो पिता है हर छोटे बच्चे का बड़ा सा आसमान। हमारे जीवन के इस अविचल पहाड़ का वर्णन करते किसी ने खूब कहा है कि पिता ने उंगली पकड़ चलना सिखाया, कई कई बार माँ की डांट से भी बचाया। दिन रात मेहनत कर हमारी हर फरमाइश पूरी की है। आंखों को पढ़कर दिल की हर बात समझी है। किसी चीज की उम्मीद किए बिना हर बार सिर्फ दिया है। जीवन में पिता का महत्व चंद शब्दों में कहाँ कोई बयां कर पाया है। धन्यवाद। वृक्ष लगाओ, देश बचाओ। वृक्ष है तो हम हैं। जी हाँ, वृक्ष और मानव का बहुत पुराना संबंध है। वनों में रहना, वृक्षों पर अपना घर बनाना, वृक्षों के कंदमूल और फलों का सेवन करना, इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज वृक्षों पर कितने निर्भर थे। आज भी स्थिति वही है, पर हम मनुष्य इसे मानना नहीं चाहते। वृक्ष हमारे रक्षक हैं। आयुर्वेद की धरोहर हमें वृक्षों से ही मिली है। हमारी ग्रंथों की रचना भी वहीं हुई है। अब जब हमें आधुनिकता ने घेर लिया है, तब हमें यही वृक्ष अखड़ने लगे हैं। अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल साफ हो रहे हैं। धरती माँ बेसहारा हो रही है। प्राणियों के घर छिन रहे हैं और चारों तरफ हरियाली वीरानी में बदल रही है। अकालीन वर्षा, अकाल, उत्पादन में कटौती, नदियों में बाढ़ और दूषित वायुमंडल, यह सब वृक्षों का काटने का ही नतीजा है। लेकिन वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। अब कई मनुष्य वर्गों को अपनी विकट परिस्थिति का अनुमान हो चला है। वृक्षारोपण की जोत जली है और चारों ओर फैल रही है। वृक्ष है तो शुद्ध हवा है और शुद्ध हवा है तो सशक्त हम हैं। इस बात का एहसास अब सबको हो चला है। वनों की तादाद बढ़ेगी तभी जमकर वर्षा होगी और हमारा संसार धन, धान्य, जल और शुद्ध हवा से परिपूर्ण होगा। वृक्ष लगाकर हम धरती को नहीं, स्वयं को ही बचा रहे हैं। धन्यवाद।